आज पूरे और देश और प्रदेश में तीन चीज चल रही है, ईडी और सीबीआई। जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। आज कौन गिर रहा है? देश को कहीं न कहीं नीचे धकेलने का काम किया, जात बरादरी की जहर घोलने का काम किया। कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं कब्रिस्तान पाकिस्तान, सिर्फ जहर घोलने के अलावा, तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं। किसान की हालत ये है, अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी अच्छा नहीं खिला सकता, अच्छा इलाज नहीं ले सकता। आज बीजेपी को भगाने की कोशिश का काम करेगा और कांग्रेस के लाने का काम करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। इस वक्त आपको बता दें कि हरियाणा में है और आपको बता दें 4 सितंबर जहां पे केंद्र सरकार के लिए जो घेराव करने जा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से महंगाई मारती जा रही है, तो उसी तरह को महंगाई पर हल्ला बोल करने जा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से महंगाई है जो आम आदमी को, इंसान को दिन प्रतिदिन मारती जा रही है। तो उसी के बारे में जानने के लिए कि आखिरकार किस तरह से ये सरकार को जागरूक कर सकती है, आखिर किस तरह से ये रोष प्रदर्शन काम करेगा, वही सब जानने के लिए इस वक्त हमारे पास हरियाणा के बादली विधानसभा से विधायक कुलदीप वत्स मौजूद है। बातचीत कर देंगे आखिरकार हल्ला बोल यानी कि महंगाई पर हल्ला बोल किस तरह से काम करेगा। जी नमस्कार। नमस्कार। महंगाई पर हल्ला बोल करने जा रहे हैं, किस तरह से काम करेगा, क्या लगता है? देखिए, आज पूरे देश और प्रदेश में चाहे महंगाई है, चाहे भ्रष्टाचार है, युवाओं के रोजगार की 2 करोड़ रोजगार की बात थी। आज पूरे और देश और प्रदेश में तीन चीज चल रही है, ईडी और सीबीआई। जी। जो युवा हैं, जो आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश और प्रदेश से जो आज ये हल्ला बोल जो रैली है, इनकी पोल खोल रैली भी है। क्योंकि जो विकास की बात करते थे, आज देश और प्रदेश में क्या हालात है। जो युवाओं के रोज़गार की बात करते थे, जो अग्निपथ के नाम से 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बजाय रोज़गार लेने की बात की। हमारी जो आर्मी फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस होती थी, जो बहुत देश की शान है और देश की सबसे मजबूत कड़ी है, उसको कमज़ोर करने का काम किया। आज हमारे प्रदेश के अंदर एजुकेशन के स्कूल अब उन्होंने टीचर वीर बना दिया, कभी अग्निवीर बना रहे हैं। अब ये पता नहीं, देश को बेचने के अलावा कुछ नहीं इन्होंने करने वाला है। इसके लिए आज जो रामलीला मैदान में जो रैली है, ये हल्ला बोल जो रैली है, ये महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की जो बात थी, उसके खिलाफ जो आज ये हल्ला बोल रैली है, ये मील का पत्थर साबित है। मोदी सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है कि महंगाई सिर्फ इधर ही नहीं, देश भर में नहीं, दुनिया भर में महंगाई बढ़ती जा रही है। तो किस तरह से कहना चाहेंगे? मैं मोदी जी से पूछना चाहूँगा, जब आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, क्या कहते थे वो? जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। आज कौन गिर रहा है? डीजल पेट्रोल के रेट की बात करते थे, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार का था। और बोला इंडिया के अंदर जो उस टाइम कच्चे बैरल की जो कीमत थी वो 110 रुपये थी, और आप कच्चे बैरल की कीमत 60 से 70 रुपये, फिर भी 100 के पार है। युवाओं के रोज़गार की बात करते थे, कांग्रेस के टाइम में युवाओं को रोज़गार मिला, और आज 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात करते थे। आज उनका क्या हुआ? मोदी जी सिर्फ 2 आदमियों का विकास कर रहे हैं, अडानी अंबानी का। हम 2 हमारे 2, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, अडानी और अंबानी। कह रहे हैं कि सड़कें बना दी, डिजिटलाइजेशन कर दिया, तस्वीरें बदलती भारत की, तो वो चीज़ें किस तरह से हैं? आप जाके लेके जाइए, कैमरा देखिए, कितनी रोडें बनाई हैं, कितनी तस्वीरें बदली है, कितना डिजिटल किया। आज एक चीज़ बताइए, किसान का परिवार है, किसानों का कहते हैं कि हर चीज़ पोर्टल पर डालो, ऑनलाइन करो। जब इन्हें ऑनलाइन करना जिस किसान ने नहीं आता है, वो कैसे कर देगा? देश को कहीं न कहीं नीचे धकेलने का काम किया, जात बरादरी की जहर घोलने का काम किया, धर्म का, कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं कब्रिस्तान पाकिस्तान, प्रदेश में हमारे में कहीं जाट नॉन जाट का, इन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ जहर घोलने के अलावा, तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं किया। और कांग्रेस ने 75 साल की बात करते जब से राज किया, देखिए कांग्रेस ने 36 बिरादरी और सर्व समाज और सर्व धर्म को साथ लेके चलने का काम किया। और जो ये आज इनकी जो राजनीतिक है, वो देश को तोड़ने की राजनीतिक है।
देश को तोड़ने की राजनीति करते, जोड़ने की राजनीति नहीं करते। हम कांग्रेसी और कांग्रेस की विचारधारा के लोग और इस देश और प्रदेश में आपस में लोग जुड़ के चलते थे। पर इन्होंने जब से इस 8 साल में आए, इन्होंने सिवाय जहरीले सांप की तरह जहर फेंकने का काम किया, राजनीति को गंदी करने का काम किया। किसान की बात कर रहे थे, अब कह रहे थे कि 2022 तक किसान की जो आमदनी है कहीं ना कहीं दोगुनी हो जाएगी, पर इस वक्त हालात आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, तो क्या लगता है आने वाले समय में किस तरह से रहेगा? देखिए, जय जवान जय किसान का नारा देते थे। आज हमारा किसान खेत में शहीद हो रहा है, जवान सीमा पर शहीद हो रहा है। बात करते थे एक सिर के बदले 10 सिर लाने की, आज हमारे 53 शहीद हो जाते हैं, उनकी शहादत हो जाती है एक शब्द बोलने के लिए नहीं। हमारे चाइना में जिस प्रकार से हमारे जवानों के साथ जिस प्रकार से उनके साथ शहादत दी उन्होंने, जो उनके साथ मतलब जो हरकतें हुई, मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। तो ये सिर्फ और सिर्फ फेंकू आदमी है, भाषण के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। बेरोजगारी की बात करूंगी, हरियाणा की जो बेरोजगारी की गिनती है वो बढ़ती जा रही है सबसे ज़्यादा, तो किस तरह से होगा? हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहे हैं, युवा आज बेरोजगार, किसान मरता जा रहा है, मिडिल बिजनेसमैन उनके बिजनेस ठप हो चुके हैं। आज किसान की हालत ये है, अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी अच्छा नहीं खिला सकता, अच्छा इलाज नहीं ले सकता, अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकता। ये किसान की दुगनी आय करने की बात करता है, कहाँ से आज दुगनी आय? परंतु मोदी सरकार का कहना है कि ये सब जो हो रहा है, जो पिछले 60-70 सालों से कांग्रेस ने काम किया, ये उसका असर है। मोदी जी से पूछने वाला हो कोई? अब उसको बात करते हैं नेहरू की, बात करते हैं इंदिरा जी की, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसको लेके आए। और उस मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जब ये देश आज़ाद हुआ, इस देश के अंदर सुई तक नहीं बनती थी, आज मिसाइल हवाई जहाज क्या इस देश के अंदर नहीं बनता? झूठ बोलना इनका काम है, जहर घोलना इनका काम है, नफरत की राजनीति करना इनका काम है। एक बात आप देखिए, आप पढ़े लिखे, आप जर्नलिस्ट हैं, जब दादा परदादा से इनसे पूछिए जाके कि 75 साल पहले जब ये देश आज़ाद हुआ था, इस देश की स्थिति यही थी। तो इनके कहने से क्या हुआ? देश की जनता सब जानती है, झूठ की राजनीतिक ज़्यादा दिन नहीं चलती, नफरत की राजनीतिक ज़्यादा दिन नहीं होती। तो इन्हें झूठ और नफरत की राजनीति के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। आज के हल्ला बोल की रैली के बारे में, रोष प्रदर्शन के बारे में लोगों को क्या बोलना चाहेंगे और क्या लगता है किस तरह से असर करेगी? देखिए, मैंने आपको बताया, ये जो रैली आज की हल्ला बोल रैली है, ये मील का पत्थर साबित होगी और देश की दिशा और फिजा दोनों बदलेंगी। और आने वाला समय आम जन का होगा, आम व्यक्ति का होगा, और कांग्रेस का नेतृत्व में राज बनेगा। जो आज पूरा देश और प्रदेश महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, त्राही त्राही कर रहा है, और हर व्यक्ति आज बीजेपी को भगाने की कोशिश का काम करेगा और कांग्रेस के लाने का काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये बातचीत की मौजूदा विधायक बादली विधानसभा से कि आखिरकार किस तरह से जो महंगाई है वो असर डालती जा रही है और किस तरह से महंगाई देश को दबाती जा रही है। तो इसी तरह से और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से रामलीला मैदान पे देश भर से जो कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होते हैं, आखिरकार किस तरह से तस्वीरें रहेंगी। इसी तरह से देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। धन्यवाद।